ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, मैंने आपको पहले भी अवगत करवाया है कि कंपनी में जिस भी कंपनी को हम सेलेक्ट करें इन्वेस्टमेंट के लिए, उसमें क्या विशेषताएं होनी चाहिए। और मैंने ये भी कहा है कि छोटी इक्विटी होनी चाहिए। कंपनी मोस्ट जो टॉप प्रायोरिटी है वो सर्विस सेक्टर की होनी चाहिए, ताकि कैपिटल इंटेंसिव नहीं हो, ब्याज का बोझ नहीं हो उसमें। मैनेजमेंट डायनामिक होना चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, उसमें एक्सक्लूसिविटी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स नहीं हो उसमें, लाइन लगा के खड़े हों। जैसे मेटल के शेयर हैं, लाइन लगा के खड़े हैं, कपड़े वाले हैं, गारमेंट वाले हैं। गारमेंट मतलब जो डोमेस्टिक गारमेंट बेचते हैं सड़कों पे, शोरूम पे, दुकानों पे, यहाँ पर डोमेस्टिकली। तो इस तरह का एक सिलेक्शन का क्राइटेरिया मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ। और आज बदलती हुई टेक्नोलॉजी का युग है। जो कुछ दम है टेक्नोलॉजी में है, अमेरिका, जापान, जर्मनी, अमेरिका तो फिर भी बड़ा देश है, लेकिन जापान और जर्मनी ये तो बहुत छोटे छोटे देश हैं, उसके बावजूद भी दुनिया पे राज कर रहे हैं। सिंगापुर दुनिया पे राज कर रहा है। उसका कारण है उनके पास टेक्नोलॉजी, डेडिकेशन, ऑनेस्टी, डिसिप्लिन। इस वजह से वो पूरी दुनिया पे राज कर रहे हैं, और ईमानदारी है। इन सब कारणों से तो अब देश में, हमारे देश में भी ऐसे टेक्नोक्रेट, ऐसे एंटरप्रेन्योर्स की अब कमी नहीं रही। आ रहे हैं, निकल के आ रहे हैं, जिन्होंने, वो कोई बहुत बड़े लाला नहीं थे, सेठ नहीं थे, ख़ानदानी पैसे वाले लोग नहीं थे, वो निकल के आ रहे हैं और ऐसे बिजनेस कर रहे हैं जो टेक्नोलॉजी के दम पर, बुद्धि के मन पर, मैनेजमेंट की ताकत से, पढ़ाई लिखाई की ताकत से ऊपर उठ रहे हैं, और वो खुद भी बनेंगे और बन रहे हैं और लोगों को बनाएंगे। तो आज मैं दोस्तों ऐसी दो कंपनी आपको बताऊंगा जो अपने क्षेत्र में एक बहुत स्पेशलिटी रखती है, और उसमें से एक तो बहुत शानदार कंपनी जिसको अभी भूल रहे हैं लोग। पीपल्स आर इग्नोरिंग दैट नाउ, बट द टाइम इज़ कमिंग। मेरे ख्याल से मैं ज़्यादा बढ़ चढ़ की बात नहीं करना चाहता हूँ, अदरवाइज इसका मतलब कुछ और लगाया जाएगा। लेकिन मेरे से कुछ लोगों ने पूछा, मैसेज आए कि साहब KPIT जैसा कोई दूसरा शेयर बताओ। बट टुडे आई हैव टेस्ट आउट। मैं उनकी तमन्ना पूरी करूँगा कि इच्छाओं के अनुसार दूंगा, और ऐसी चीज़ बताऊंगा कि वो, लेकिन शर्त यही है कि मेरा पूरा वीडियो देखें आप, जब समझ में आएगा। लंबा वीडियो बनाना छोड़ दिया मैंने, अब छोटा बना रहा हूँ। आपका समय मैं ज़्यादा बर्बाद नहीं करना चाहता। आप उसको किसी से डिस्कस करें, और जो मैंने साइट्स बता रखी हैं उन साइट्स पर भी उनके डाटा फिगर सब कुछ देखें। कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है। व्हाट आर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ द कंपनी, प्लीज परयूज इट ऑन दी गूगल पे डाल दीजिए, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज गिवन डिलीवर्ड बाय दिस कंपनी, आ जाएगा सामने। तो आप देखिए कि उस कंपनी का आज की तारीख में मार्केट कैप है 14,848 करोड़। कोई स्मॉल कैप में है ये, लेकिन ये मिड कैप के बैरियर में एंड को तोड़ने वाली है। दिस कंपनी इज गोइंग टू ब्रेक डाउन द बैरियर ऑफ मिड कैप एंड जस्ट लाइक एंटरिंग, मतलब मेरा ख्याल इस क्वार्टर के जो रिजल्ट आएंगे ना, उसके साथ ये मिड कैप में एंटर हो जाएगी। मतलब मार्केट प्राइस 620 रुपये है। हाई लो पूरे एक साल में, IPO आया था इसका थोड़ा टाइम पहले, करीब 6 महीने पहले IPO आया था। तो हाई लो रहा है 469 रुपये से लेके 660 रुपये, और अभी इसका रेट 620 रुपये। प्राइस अर्निंग रेशो 44.3, ये भी इस कंपनी की टेक्नोलॉजी क्वालिटी को देखते हुए, IT सेक्टर की कंपनी को देखते हुए कोई ज़्यादा नहीं। IT सेक्टर नॉट ऑर्डिनरी IT, ये कोई बैंकिंग का या कोई कम्युनिकेशन का या वैसा नहीं बढ़ाती है। मैं बताऊंगा, अभी आ रहा हूँ, आई एम कमिंग टू द पॉइंट। मेरी बात को ध्यान से सुने आप। मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 29 है, प्राइस अर्निंग रेशियो 44, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 29, रिटर्न ऑन इक्विटी 26.9। ये भी बहुत ज़बरदस्त है, ये दोनों चीज़ें भी।
26.9 के ROE की कंपनियां बहुत रेयर मिलती हैं, और ROE बहुत ज़्यादा है, 929 है। ये सब चीज़ें सकती है, कंपनी पे डेट बर्डन नहीं है, डेट फ्री है कंपनी। फेस वैल्यू 2 रुपीज़, ज़्यादा नहीं है। जब फेस वैल्यू 2 रुपये बहुत अच्छी है, ऐसी कोई बात नहीं, मतलब शेयर का प्राइस ज़्यादा नहीं है उस हिसाब से। 44 का पी रेशो है। प्रॉफिट ग्रोथ 88.5% ओवर 5 ईयर्स, 5 साल में CAGR है 88.5% का। माय डियर, आप अंदाज लगा लीजिए, अगर 2 लाख से भी शुरू किया तो आप 88.5% से आप एवरी 5 ईयर्स मल्टीप्लाई कर दीजिए उसको, ईयर ऑन ईयर, देन सी द रिजल्ट। वर्किंग कैपिटल इसका जरूर बढ़ा है, 71 से 152 दिन हो गया है, यानी जस्ट डबल हो गया है। और वो क्यों हुआ है कि कंपनी जब अपने आप को एक्सपांड करती है, नई क्लाइंटेल तलाश करती है ना, तो उस वक्त उसके वर्किंग डेज बढ़ जाते हैं, क्योंकि शुरू में उनको थोड़ी फैसिलिटी देनी पड़ती है क्लाइंट्स को, और वो क्लाइंट भी टेस्ट एंड ट्रायल करते हैं कि भाई ये हमारे पास जो सर्विस प्रोवाइडर आया है या ये जो कॉन्ट्रैक्टर आया है ये कैसा है। इस वजह से ये बढ़ा है, कोई खास बात नहीं है। कंपनी का प्रॉफिट बहुत है, मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग टू द पॉइंट। सेल्स, अब हम सेल्स पे आते हैं, फाइनेंशियल्स पे आते हैं। कंपनी के सेल है 2590 करोड़ रुपये, FY24 की सेल 2590 करोड़ रुपये, छोटी मोटी कंपनी नहीं है ये। ऑपरेटिंग मार्जिन 20%, मार्जिन भी शानदार है। नेट प्रॉफिट 337 करोड़ रुपए, प्रॉफिट भी शानदार है साल भर का। मार्जिन शानदार है, प्रॉफिट शानदार है, सेल शानदार है। अर्निंग पर शेयर 15 रुपये 14 पैसे, ये भी बहुत अच्छी है। इस स्टेज पर ये अर्निंग कम नहीं है, क्योंकि कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। मैं बात कर रहा हूँ इंडीजैन, जिसका IPO आया था थोड़े टाइम पहले। इंडीजैन कंपनी है, INDEGENE, इंडीजैन। इस कंपनी का अभी बताता हूँ कंपनी क्या करती है। इक्विटी, प्रमोटर की इक्विटी, इसमें पब्लिक की इक्विटी 92.38 बताई हुई है, लेकिन पब्लिक की नहीं है ये इक्विटी। इसमें क्या होता है कि जो वेंचर कैपिटल प्रोवाइड लेते हैं ना बिजनेस शुरू करने के लिए, उसमें वेंचर कैपिटल की इक्विटी को प्रमोटर ग्रुप में कई दफ़ा प्रमोटर नहीं डालता है, तो वो कोई खास बात नहीं है। FIs के पास 3.79% और DIIs के पास 3.84%। तो दैट इज नॉट ए। सबसे बड़ी बात यह, कंपनी की ग्रोथ होनी चाहिए, कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया होना चाहिए, ROE, P रेशो, ये सब बहुत अच्छे होने चाहिए। कंपनी की टेक्नोलॉजी एक मोनोपोलिस्टिक टेक्नोलॉजी। अब मैं इंडीजन की बात करता हूँ, मैं अब आपको ये बताता हूँ कि कंपनी क्या बिजनेस करती है। कंपनी दुनिया की जो जानी मानी 98 फार्मा कंपनीज हैं, वो इसकी क्लाइंट हैं, और उन कंपनियों को क्या सर्विस देते हैं, रिसर्च के अंदर उनको रिजल्ट तलाश करने में मदद करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स के करते हैं, बायो फार्मा, बायोकेम, इन सब चीज़ों के अंदर ड्रग डिस्कवरी, क्लिनिकल ट्रायल, ये दुनिया भर के काम करते हैं। ये फार्मा क्षेत्र के अंदर मोनोपोली कंपनी है। जैसे आप देखिए कि KPIT है, ये KPIT ऑटोमोबाइल के पार्ट्स की इंजीनियरिंग का काम करती है, डिजाइन करने का। तो उसके तो कॉम्पिटिटर फिर भी 3 और हैं भारत में, जो कंपनी से ऑर्डर लेते समय जैसे ही कंपनी NIT क्लाइंट NIT जारी करता है, उसमें चारों के चारों खड़े पाते हैं, लेकिन इसका तो कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं मतलब। और जो होंगे तो दूसरे देशों में होंगे, ज़्यादा नहीं, एक आधी हैं, वरना 98 कंपनी जिस कंपनी को लिफ्ट नहीं मारती मतलब, तो ज़्यादा नहीं है वो, एक आध होंगे। तो कोस्ट इफेक्टिव सर्विसेज जो दे सकती है टेंडर के अंदर, जो कॉम्पिटिट कर सकती है काम लेने के लिए, वो ये कंपनी कर सकती है, क्योंकि भारत के अंदर मैन पावर सस्ती है, इस कारण कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आती है। तो दोस्तों, मैंने इस कंपनी के बारे में बता दिया है। मेरे पास भी है कुछ शेयर इसके, मैंने
अभी नहीं ख़रीदा है मैंने, अभी एक महीने पहले ख़रीदा है। कुछ मेरे पास आईपीओ भी आया था। आईपीओ में रिटेल में अप्लाई करता हूँ, मैं डाल देता हूँ, ठीक है, जिन कंपनी में मेरा इंटरेस्ट होता है ठीक है डाल दिया, एक शौक है। बाकी 150-100-200 शेयरों से कुछ नहीं होता है। एक आध छोटे लोट खरीदे हैं मैंने अभी, और मैं इस कंपनी में मैं भी, देखिए मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप मोटिवेट हो जाए। और इसका रिज़ल्ट अभी नहीं आया है इस क्वार्टर का। एक क्वार्टर का रिजल्ट आ चुका है जिसमें इन्होंने हैंडसम रिजल्ट्स दिए हैं, और ये कंपनी शांत पड़ी है। कोइन को ऑपरेटर अभी उछाल मारी है इसने, पिछले 2 दिन में उछाल मारी है। और मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि कहीं बहुत ज़्यादा महंगी नहीं हो जाए क्वार्टरली रिजल्ट्स आने के बाद, या रिजल्ट अच्छे आ रहे हो तो उससे पहले ही बहुत तेज़ हुए हैं। तो मैं ख़रीदने की बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मेरी रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, मैं डिस्क्लोजर दे रहा हूँ, आई एम आल्सो होल्डिंग दिस शेयर्स। छोटी क्वांटिटी है, कोई बड़ी नहीं, 500-700 शेयर कोई मायने नहीं रखते मेरे लिए। और इसलिए खरीदिए मेरा ध्यान रहे, रिजल्ट्स को मैंने काफ़ी मतलब वॉच कर रहा हूँ, डेट क्या है रिजल्ट की, हो रहे सब। और उसके बाद अगर कुछ हुआ तो आई वुड लाइक टू, अगर इस क्वार्टर के रिजल्ट आप लोग भी, अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर आपको ये कहते हैं कि हाँ भाई कंपनी तो अच्छी है, इन्वेस्ट कर सकते हो, तो पहली बात तो मैं आपसे बताऊँगा, आपके टोटल पोर्टफोलियो का 2 या 3% से ज़्यादा ना खरीदे। गुरुजी के बताने के बाद ही मत खरीदना। 2-3% पोर्टफोलियो के टोटल कॉर्पस का 2-3%, और रिजल्ट आने के बाद खरीदें। और अगर ज़्यादा तेज़ हो जाता है तो मत खरीदें, रुक जाए, नॉर्मल प्राइस आ जाएगी जब खरीदना। आप आराम से तसल्ली से खरीदना, छोटे लोट्स में खरीदो, या ठग नहीं ले जाए कोई आपको, मतलब ये ऑपरेटर्स ठग ले जाते हैं मतलब। तो इसलिए इन अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज माय डियर, आई हैव सर्च आउट दिस गोल्डन ब्लू बर्ड, एंड आई एम, अभी तक तो ईश्वर ने होप ही है कि रिजल्ट सही सलामत आ जाए इस क्वार्टर के, तो बड़ा काम करेंगे भाई, अदरवाइज फिर छोटा तो है ही, खैर जो कुछ है देखी जाएगी जो भी होगा। लेकिन कंपनी में दम लगता है मतलब, इसलिए आप एनालिसिस करवा लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह सूद करें, और फिर सोचें, तसल्ली से सोचें, कोई जल्दीबाजी ना करें। दिस इज द पोजीशन। अब अनदर हम शेयर आते हैं, दूसरा मेडी असिस्ट हेल्थ केयर। ये भी थोड़े टाइम पहले इसका आईपीओ आया था, और ये मैं पहले ही बता दूं कि ये कंपनी काम क्या करती है। ये कंपनी करती है ये टीपीए है। अब टीपीए क्या होता है, मैं आपसे, वैसे तो आप समझ गए होंगे, सब लोग एम्प्लॉयज़ हैं, इंश्योर्ड है, कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ हैं सब। ये मेडिक्लेम जो होता है उसको प्रोसेस करती है इंश्योरेंस कंपनी वाली कंपनी, इनको ऑथराइज कर देती है। और जो हॉस्पिटल्स है वो अपने बिल भेजते हैं या जो परमिशन लेते हैं इनसे, वो इनसे लेते हैं। तो ये मेडिक्लेम पॉलिसी के क्लेम पास करने का काम करती है मेन। और कंपनी ये भी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है, और इसमें भी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे मेडिक्लेम बिजनेस बढ़ेगा, मेडिक्लेम इंश्योरेंस बढ़ेगा, वैसे वैसे इस कंपनी का पैसा बढ़ेगा, का बिजनेस बढ़ेगा। समय हर चीज़ लेती है। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट इंडिजन में बहुत ज़्यादा है, मतलब क्यों, कारण क्या है कि आज ये कॉस्ट इफेक्टिव वर्किंग है। मतलब जिस काम को वो 1000 आदमी लगा करके फाइंड आउट करते थे, उसको 5 आदमी फाइंड आउट कर देते हैं आज, और जल्दी कर देते हैं। क्लिनिकल ट्रायल है, मान लो 30,000 आदमी हाथों हाथों डाटा इसको डालते जाएंगे, रिजल्ट्स को खट सामने रिजल्ट, बटन दबाया, रिजल्ट आ जाएगा उसका। अदरवाइज तो जाने कितने रजिस्टर और कितनी कॉपियाँ और क्या क्या करते थे, और साइंटिफिक वे में आएगा बता। तो खैर, अब मेडी असिस्ट की बात यही है कि इसके फिनेंशियल पे विचार करते हैं, डाटा पे। इसका मार्केट कैप 4082 करोड़ रुपए है, और इसका प्राइस है 581 रुपये। 5 पेड अप शेयर है। हाई लो एक साल में, जब से आईपीओ आया था इसका करीब 8 महीने हो गए होंगे या 10 महीने हो गए होंगे मेरे ख्याल। इशू फ्लॉप हो गया था रिटेल का। आई अप्लाइड एंड आई गोट द अलॉटमेंट। लेकिन आप ये ना मान ले कि मैं रिटेल में अप्लाई करता हूँ तो मैं कुछ नहीं हूँ, मतलब ये असेस मत कर लेना। ये मैं सैंपल लोट लेता हूँ, क्योंकि HNI में तो बहुत ज़्यादा और सब्सक्राइब हो जाता है। मैं कर चुका हूँ अप्लाई, काफ़ी पैसे लगाए, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आए, ये है। तो अब ये देखिए, हाई लो 605 से 430 के बीच में था। प्राइस अर्निंग रेशियो 48.4 था। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 23.5 है। ROE 19.9 है, और फेस वैल्यू 5 है। प्रॉफिट ग्रोथ 21.4% CAGR फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। ये भी कमज़ोर नहीं है, 21.4% की CAGR 5 साल के अंदर देना, ये कोई मामूली बात नहीं। और अगले 5 साल में अगर ये दे गया ना,
तो आप देखिए कि जो इसका प्रॉफिट है 69 करोड़। ये प्रॉफिट हो जाना 300 करोड़ रुपये 3-4 साल। देन यू सी व्हाट इज ये। अच्छा, अब इसकी सेल और प्रॉफिट पाया जाता है, टॉप लाइन, बॉटम लाइन एंड मार्जिन वगैरह। देखो इसकी सेल्स है 635 करोड़। FY 24 की इसका रिजल्ट नहीं आया क्वार्टर का। मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन 21% है, उसका 20% था इंडिजन का 20, वो भी बहुत अच्छा था, ये भी बहुत अच्छा है। और नेट प्रॉफिट है 69 करोड़ रुपीज़। अर्निंग पर शेयर 9.53 पैसे है और इक्विटी 35 करोड़। ये छोटी इक्विटी मानी जाएगी आज के टाइम में, कोई बड़ी इक्विटी नहीं। शेयर बाजारों में देखिए ऐसा नहीं है कि साईं बाबा की तरह से वो प्लेट लाओ के नाश्ते की खट हाथ के आ गई, ऐसा नहीं होता है। आपको पैसा लगाना पड़ेगा, आपको तसल्ली रखनी पड़ेगी। और कल टीवी पे दिखा रहे थे कि 70% इंट्राडे ट्रेडर्स आर लूजर। खाली वो अपने आप को बड़ा आदमी मान ले कि साहब हम तो शेयर का काम देखो डेली करते हैं, हम वी आर डीलिंग इन शेयर्स, लेकिन लुट के जाएंगे, पिट के जाएंगे आखिरकार। और घर वाले घर में नहीं घुसने देंगी, बीवी लट लगाएगी, मतलब उसकी घर के अंदर कोहराम हो जाना, पूंजी बर्बाद कर देगा, कमाई बर्बाद कर देगा, कर्जा हो जाएगा उसको। इसलिए तेज गति से पैसा कमाने की शेयर बाजारों में मत सोचिए। शेयर बाजारों में प्लांट वे में चलिए, धीरे धीरे चलिए। शेयर बाजार की और जो शेयर की वर्थ तय करने की जो एथिक्स है, उन सीमाओं को मत तोड़िए, लक्ष्मण रेखाओं को मत तोड़िए। तो दिस इज द पोजीशन। और इसमें प्रमोटर की होल्डिंग 38.85% है और DI की 29.18% है, पब्लिक की 22.11% है। ये धीरे धीरे करके सब FIDI के हाथों में पहुंच जाएगी, मतलब है कि नहीं। और आप लोग सब देखते रह जाओगे, लेकिन मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया, मैं भूल जाता हूँ, पसंद आया हो तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और कोई मैसेज हो तो पूछिए आप, फ्रीक्वेंटली यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन अबाउट दिस। वैसे तो मैंने कोई प्रश्न छोड़ा नहीं, लेकिन फिर भी आपके मन में है तो आप पूछिए, आप क्या देखते हैं। और ये TPA की कंपनी है और ये दोनों सर्विस सेक्टर की कंपनी है, दोनों में ज़बरदस्त स्कोप लगता है मेरे को, लेकिन मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस हो। मैंने खाली एनालिसिस किया है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बता सकते हैं फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, लेकिन कोई टारगेट नहीं दिया है। टारगेट देना भी नहीं चाहिए। जो टारगेट देते हैं 2-5 मिनट आप देखो टीवी पर वो शेयर नीचे चल रहा है और 2 मिनट पहले कह रहे नहीं ये तो ठीक नहीं लगता साहब, ये तो अच्छा नहीं लगता है, तो और ये वो शेयर ने 5 रुपये बढ़े और उसका टारगेट रिवाइज कर देते हैं खटाक से। नहीं अभी इतना लगता है मेरे को टाइम। व्हाट इज दिस? ये कोई इंटेलेक्चुअल जो मतलब कोई ओपिनियन है क्या ये, मतलब है व्हाट इज दिस? मतलब दे आर, वो लुटवा रहे हैं लोगों को, मतलब बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं। मैं आपसे बता रहा हूँ, उनकी ज़िंदगी नहीं बढ़ने देंगे, मतलब इनकी। हम खुद भी भुगत भोगे हैं भाई इन सब चीज़ों के। हम पिटे कुटे लोग यहाँ पहुँचे, मतलब जब आज जाके पिछले 10-15 सालों में कहीं पर पैसा बढ़ाए, वरना पैसा बर्बाद कर देते थे, कमाते थे, बर्बाद कर देते थे। इसलिए ये जोश में मत आइए, ये जोश बहुत महंगा पड़ेगा। तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, आज की चर्चा, फिर बाद में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, बी केयरफुल।